नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण मानक स्वागत। गत क्लास रे आमे कबीर दास को दोहा विषय रे पढ़िथिलु एवं बुझिथिलु। वर्तमान आमे से दोहार कठिन शब्दार्थ तथा विषय भित्तिक प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। माने प्रथम दोहा देखि नबा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यार कठिन शब्द होची गुरु अर्थ शिक्षक, गोविंद अर्थ भगवान, दो अर्थात दुई जन, खड़े अर्थात सामने उपस्थित, काके माने किसके माने काहाकू, लागू माने स्पर्श करू, पाए होची पैर, बलिहारी होची न्योछावर हवा बा कृतज्ञ हवा, आपने माने आपण, दियो माने दिया माने कही देथिबा, बताया माने बतई देथिबा। यार भावार्थ दीजिए कबीर दास कहते हैं कि यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ सामने खड़े हों तो पहले किसके चरण स्पर्श करूं। मैं अपने गुरु पर न्योछावर हूँ क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान का ज्ञान कराया, इसीलिए गुरु का स्थान अत्यंत महान है। गुरु वह दीपक है जो हमें भगवान तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। तेणु गुरु आमको सठिक मार्गदर्शन करथांती, तेणु भगवान और गुरु भितर गुरु होउछंती श्रेष्ठ। नेक्स्ट दोहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कही रहे थोथा दे उड़ाए। तो ये पिला माने शब्दार्थ देख, साधु माने सज्जन व्यक्ति, सूप माने जोटा कि कुल्ला, सुभाए माने स्वभाव, सार सार माने अच्छी और उपयोगी बातें, गही माने पकड़ कर धरी रखी, थोथा हेउची बेकार वस्तु बा अदरकारी भूसी जोटा अगाड़ी बाहरे, देई होची देकर बा देकी, उड़ाए होची उड़े दवा। भावार्थ दीजिए सज्जन व्यक्ति का स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। जैसे सूप अनाज को रख लेता है और भूसी को उड़ा देता है, वैसे मनुष्य को अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए और बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। तेणु मनीष को सबुबले भल गुण को ग्रहण करिकी खराब गुण को त्याग करदेवा उचित। 3 नंबर दोहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये शब्दार्थ होची बानी माने बाणी बा कथा, आपा माने अहंकार, खोए माने खो देना बा हरई दबा, औरन माने अन्य मानंको दूसरों को, शीतल माने होची शांत बा सुखद, आपहु होची स्वयं भी माने नीचे मध्य, होए माने हेबा। एठी भावार्थ दीजिए मनुष्य को ऐसी मधुर बानी बोलनी चाहिए जिससे उसका अहंकार समाप्त हो जाए, उसके शब्द दूसरों को सुख दे और शांति दे तथा स्वयं भी उसे शांति और आनंद प्राप्त हो। तेणु पिला माने मनीष एमिति बाणी कहवा दरकार जो कि शुणुवा व्यक्ति मध्य आनंद पाइब एवं निजे मध्य से व्यक्ति आनंदित हेब। 4 नंबर दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो शब्दार्थ एठी पिला माने देख, बड़ा माने महान बा ऊंचा, खजूर होची खजुरी गछ, पंथी माने राहगीर लेखाई जोटा कि पथिक, छाया होची शरण, फल अति माने बहुत, दूर माने दूर रे। एटी भावार्थ देची केवल बड़ा या ऊंचे पद पर होना महत्वपूर्ण नहीं है। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है लेकिन वह ना तो राहगीरों को छाया देता है और ना ही उसके फल आसानी से मिलते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों के काम में नहीं आता उसकी महानता व्यर्थ है। तो बड़ हेले कौन हेब जदि गछर छाया नहीं ताहले पथिक माने से गछ ताहले पथिक माने सेठी किछि उपकृत होती नहीं। सेमिति मनीष महान किंबा धनी हेले जदि तार महानता किंबा तार धन अन्य मानक कामरे लागि पारुनी, अन्य मानक साहाय्य करि पारुनी, ताहले से महानता वृथा अटे। 5 नंबर दोहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभाए। तो ये पे शब्दार्थ देखी नियो, निंदक माने आलोचना करुवा लोक, नियरे माने पाखरे, आंगन होची घरर प्रांगण रे, कुटी माने होची झोपड़ी बा कुड़िया घर, छबाए माने होची बनेकी, बिना माने जानिच बिना, निर्मल माने होची शुद्ध, शोभाए माने स्वभाव। तो ये कौन है पिला माने निंदा करुवा लोक को सबुबले पाखरे रखिया पई कबीरदास कहते। कबीरदास कहते हैं कि आलोचना करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए। वह हमारी कमियों को बताता है। उसकी आलोचना हमें बिना पानी और साबुन के ही हमारे स्वभाव और चरित्र को शुद्ध करने में सहायता
करती है। तो एठी कबीर दास कहउचंती जे निंदा करथुवा लोकକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସେ ହିଁ ଆମର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଆଉ ସେଇ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ଆମେ ବିନା ପାଣି ଆଉ ସାବୁନରେ ବି ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ଚରିତ୍ରକୁ ନିର୍ମଳ କରିପାରିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ରହିଲା ଆମର ଦୋହାର ଲିଖିତ ଅର୍ଥ। ତମେମାନେ ଏଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ରଖିପାରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ବାତଚିତ के लिए। ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ତମ କ୍ଲାସରେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବ। ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି गुरु भगवान से बड़े हैं यह विषय कबीर के कौन से दोहे में वर्णित है। तो आंसर होगा पिलाମାନେ कबीर के पहले दोहे में वर्णित है। इसके बारे में आप कक्षा में चर्चा कीजिए। साधु के स्वभाव के बारे में आप क्या जानते हैं? इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। साधुर स्वभाव केमिति हवा दरकार जे कि दोष गुड़ी को परित्याग करिकी केवल गुण गुड़ी को ग्रहण करुवा दरकार। तापरे 3 नंबर मीठी वाणी या मीठे वचन बोलने से हमें क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में कक्षा में बताइए। तो मीठा कथा कहवा द्वारा आम अन्य को खुशी प्रदान करिथाउ, अन्य माने आम उपरे संतुष्ट होइथांती। तेणु आमे समस्तक सहित भल संपर्क बनैकी रखिपारू। ए विषय रे तमे सांगमानक सहित आलोचना करिवो। 4 नंबर प्रश्न हम बड़े लोग किन्हें कहेंगे, बड़े लोगों का लक्षण क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। बड़े लोगों का लक्षण वो होता है जो दूसरों की सहायता करता है। बड़ लोक माने अन्य मानकु सबुबेले साहाय्य करथांती। पिलामाने तमे क्लास रे हिंदी रे तुम सांगमानक सहित ए विषय को आलोचना करिवो। 5 नंबर प्रश्न निंदा करने वाले लोग परोक्ष में हमारा क्या उपकार करते हैं, सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। तो आम 5 नंबर दोहारे पढ़ी निंदा करुवा लोक आमर सबुबले दोष ही देखई थाए, आमर भूल गुड़ी को चिन्हई थाए। से निंदा करुवा आम पाखरे रही आम भूल को देखा द्वारा आम से भूल को सुधारी पारथाऊ। तापर देखो पिलामाने सोचिए और लिखिए। 1 नंबर प्रश्न देछि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो ये एमसीक्यू टाइप रो 4टा ऑप्शन देछि, तुमको ठीक उत्तर बाछिकी लिखिबार अछि। क नंबर रे अछि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, इस दोहे में किसके बारे में कहा गया है। तो पिला मैंने ये देखो श्रम के महत्व के बारे में, ज्ञान के महत्व के बारे में, गुरु के महत्व के बारे में, भक्ति के महत्व के बारे में। तो गुरु और गोविंद को भितर गुरुंकर महानता को देखा जाइथिबारु आंसर हम गुरु के महत्व के बारे में। ख नंबर दीजिए साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कही रहे, थोथा देई उड़ाए। इस दोहे में साधु के स्वभाव के बारे में क्या कहा गया है। तो पिला मैंने ये आंसर हम साधु का स्वभाव सूप जैसा है। क नंबर प्रश्न ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस दोहे के अनुसार मधुर वचन बोलने से क्या लाभ मिलता है। आंसर हम स्वयं को और दूसरों को मानसिक शांति मिलती है। घ नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस पेड़ के नीचे पथिक को छाया नहीं मिलती। आंसर हम खजूर के पेड़ के नीचे पथिक को छाया नहीं मिलती। 9 नंबर निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छबाए, इस पंक्ति के अनुसार हमें किस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। उत्तर है वह निंदा करने वालों को पास रखना चाहिए। पिला माने एठी प्रश्नोत्तर देखिदबा। क हेउची गुरु और गोविंद दोनों हमारे सामने खड़े हैं तो हमें किनके चरण पहले छूने चाहिए। उत्तर है वह हमें पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए क्योंकि गुरु ही हमें भगवान का ज्ञान कराते हैं। तो गुरु को चरण हमको प्रथम स्पर्श करवा उचित। ख नंबर प्रश्न साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए, साधुर स्वभाव केमिति हेबा उचित। उत्तर है वह साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए जो अच्छी बातों को ग्रहण करे और बुरी बातों को त्याग दे। तो साधुर स्वभाव कुला सदृश हेबा उचित जे कि भल जिनिस को रखी थाए, भल दाना को रखी अगाड़ी को उड़े दी थाए। ग नंबर प्रश्न मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए, मनुष्य मान को केमितिका कथा कहवा उचित। मनुष्यों को मधुर विनम्र और दूसरों को सुख देने वाली वाणी बोलनी चाहिए। तो मनीष मान को
ମଧୁର, ବିନମ୍ର ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଭଳି କଥା କହିବା ଉଚିତ। ଘ नंबर होची दोहे में खजूर के पेड़ के बारे में क्या कहा गया है? दोहारे खजुरी गछ विषय कौन कहुଯାଇଛି? उत्तर है खजूर का पेड़ ऊंचा होने पर भी न छाया देता है और उसके फल भी बहुत दूर होते हैं। 9 नंबर कौन पानी और साबुन के बिना हमारे मन को निर्मल कर देता है? किए पानी किए बिना पानी और साबुन रे ही आम मन को निर्मल कर दे पारे? उत्तर हब निंदक हमारी कमियों को बताकर बिना पानी और साबुन के हमारे मन को निर्मल कर देती है। तो जी आमर निंदा करଥାଏ से बिना पानी और साबुन रे आम मन को सफा करी निर्मल कर दिए। 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्य में दीजिए। 2-3 वाक्य उत्तर देव। प्रथम प्रश्न अच्छी साधु के स्वभाव की तुलना किसके साथ की गई है और क्यों? साधुर स्वभावर तुलना कहा सहित करा जायछि एवं कौन ପାଇଁ କରାଯାଇଛି? साधु के स्वभाव की तुलना सूप के साथ की गई है। सूप माने होची कुल्ला। साधु को कुल्ला सहित तुलना कराई। जैसे सूप अनाज को रखकर भूसी को अलग कर देता है, वैसे ही साधु अच्छी बातों को ग्रहण करता है और बुरी बातों को छोड़ देता है। साधु जेमिति कुल्ला जेमिति दाना को रखिकी अगाड़ी को अलगा करदिए, सेमिति साधु मध्य भल कथा को रखी खराब कथा को खराब साधु मध्य भल कथा गुड़ी को ग्रहण करी खराब गुण गुड़ी को त्याग करदिए। ख नंबर होची मधुर वाणी बोलने से क्या फायदा मिलता है? मधुर वाणी कहवा द्वारा कौन फायदा मिले? उत्तर होची मधुर वाणी से दूसरों को सुख और शांति मिलती है। इससे प्रेम बढ़ता है तथा बोलने वाला स्वयं भी प्रसन्न और शांत रहता है। तो मधुर वाणी कहूथुबा लोक सबुबले सुख शांति निजे मध्य अनुभव करे और अन्य माने मध्य सुख शांति अनुभव करते। निंदक की बात क्यों सुननी चाहिए? निंदा करथुबा लोकर कथा आमको कौन पाई सुनिबा उचित? उत्तर है निंदक हमारी कमियों और दोषों की ओर ध्यान दिलाता है। उसकी बात सुनकर हम स्वयं को सुधार सकते हैं और बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। तो निंदा करथुवा व्यक्ति आमर दोष गुड़ी को देखई थाए, तेणु से दोष गुड़ी को सुधारिकी आमे जड़े उत्तम व्यक्ति होई परिबा। घ नंबर कवि के अनुसार गुरु गोविंद से भी श्रेष्ठ कैसे होते हैं? कवि अनुसार गुरु जी से गोविंद माने भगवान को ठारू मध्य श्रेष्ठ कौन पाई? कवि के अनुसार गुरु गोविंद से भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। गुरु के ज्ञान के बिना ईश्वर की सही पहचान संभव नहीं होती। तो गुरु ही आमको भगवान को पाखरे पहुँचबार मार्ग देखई थांती। तेणु बिना गुरुंकरे आमे भगवान को पाइबा भगवान को चिन्हिबा संभव नुहे। सेथिपाई गुरु हेउचंती भगवान ठू मध्य श्रेष्ठ। एबे पिला माने 4 नंबर रो क स्तंभ सहित ख स्तंभ मिलेबा पई दियाइछि। देखो क स्तंभ रे अछि गुरु गोविंद दो खड़े। तो पिला माने मने रखिबो जेतेबेले भी आमे दोहा पढुछु किबा कोनोसी कविता पढुछु, कविता को तमे लाइन बाय लाइन मने रखिया को चेष्टा करिवो। ओडिया हो हिंदी हो किछि भी विषय रे हो लिटरेचर रे कविता को तमे जदि लाइन बाय लाइन मने रखिथिबो तुमको सेही संबंधित जहाँ भी एमसीक्यू क्वेश्चन आसु किंबा किछि भी डेस्पुरण आसु तमे आराम से सेटा को करि परिवो। क स्तंभ ख स्तंभ देखो पिला माने गुरु गोविंद दो खड़े। एटा 1 नंबर टे दबा तार आंसर हबो काके लागू पाए। तापरे बलिहारी गुरु आपने उत्तर है गोविंद दियो बताए। सेमिति 3 नंबर सार सार को गही रहे उत्तर हम थोथा देई उड़ाए। तापरे औरन को शीतल करे एठी उत्तर हम आपहु शीतल होए। तापरे पंथी को छाया नहीं उत्तर है फल लागे अति दूर। तापरे निंदक नियरे राखिए उत्तर है आंगन कुटी छवाए। नेक्स्ट देखो पिला माने देछि अनुमान और कल्पना। एई सेगमेंटटा पिला माने तमे तमरो अनुमान आ तम कल्पना रे उत्तर लिखिबो। एठी किछि भूल उत्तर ठीक उत्तर नुहे, तमे जहाँ भावुच तुमको जहाँ अनुभव हेछि तमे सेटा ही लिखिबो। आपके जीवन में गुरु का महत्व क्या है? पिला माने तम जीवन रे गुरुंकर महत्व कौन? एठी गोटे उत्तर आमे देखिबा। गुरु जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होता है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, सही गलत का ज्ञान देता है, नैतिक मूल्यों का निर्माण करता है
और आत्मविकास में सहायता करता है। गुरु के बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। गुरु केवल ज्ञान ही नहीं, जीवन जीने की कला भी सिखाता है। तो गुरु आमर होचंती जड़े सबुठारु महत्वपूर्ण मार्गदर्शक। आमको अंधारରୁ आलोक आड़िकी नहीं जाती, आमको ठीक आ भूलर ज्ञान दे थांती, नैतिक मूल्य शिखेवा सहित आत्मविश्वास आनी आत्मविकास करिवारे मध्य साहाय्य करती। गुरुଙ୍କ बिना जीवन दिशाहीन ହୋଇଯାଏ। गुरु केवल ज्ञान नुहे, जीवन जीवार कला मध्य शिखेइथांती। तापर देखो पिला माने 2 नंबर प्रश्न, यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक नहीं होता तो क्या होता? यदि संसार रे केही गुरु व शिक्षक न थांते ताहले कौन होता? संसार अंधकारमय और अराजक हो जाता, लोग गलत रास्ते पर चलते, ज्ञान का प्रसार रुक जाता, विज्ञान, कला, संस्कृति और नैतिकता का विकास नहीं होता, मानव सभ्यता पिछड़ जाती, लोग पशुतुल्य जीवन जीते, शिक्षा के अभाव में अंधविश्वास, अज्ञानता और हिंसा बढ़ जाती। तो यदि गुरु न थांते ताहले संसार अंधकारमय हो जाता और अराजकता व्यापी जाता, लोक मैंने भूल काम करिथांते, ज्ञानर प्रसार अटकी जाइथांता, विज्ञान, कला, संस्कृति और नैतिकतार विकास हो पारि न थांता, मानव सभ्यता कौन होता पछई जाइथांता, लोक मैंने पशुतुल्य व्यवहार करथांते, शिक्षार अभाव कौन होता अंधविश्वास, अज्ञानता, हिंसा बढ़ी जाइथांता। 3 नंबर प्रश्न अच्छी, सूप का काम क्या होता है? हम सूप के स्वभाव से क्या सीख सकते हैं? सूप माने होची कुल्ला, कुल्लार काम कौन आ कुल्लार स्वभाव आमको कौन शिखा उचित? सूप अनाज को साफ करने का औजार है। औजार माने अस्त्र बा हथियार। आम हथियार माने एठी अस्त्र शस्त्र युद्ध क्षेत्र में कहूनु गोटे सरंजाम अर्थ रे आम व्यवहार करछु। सूप अनाज को साफ करने का औजार है। यह दाने ब्रैकेट दीजिए पिला माने अच्छी चीज है को रखता है और भूसी भूसी जोटा कि अगाड़ी कर जिनस को उड़े देता है। या तो हमें कौन सीखुचु? हमें भी जीवन में अच्छे और बुरे को अलग करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। सूप की तरह हमें निंदा, आलोचना या बुराई को दूर फेंककर गुणों को अपनाना चाहिए। यह विवेक की शिक्षा देता है। तो आमको भल गुड़ी को ग्रहण करी खराब गुड़ी को त्याग करदवा उचित। 4 नंबर प्रश्न अच्छी, यदि सभी मनुष्य अपनी वाणी को मधुर बना लेंगे तो समाज में क्या परिवर्तन आएगा? यदि सब मनुष्य निज कथा बा निज व्यवहार को यदि मधुर कर दियंती ताहले समाज रे कौन परिवर्तन आसीबो? समाज में सौहार्द, प्रेम और शांति बढ़ेगी, झगड़े, विवाद और दुश्मनी कम हो जाएगी, लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, परिवारों में खुशहाली आएगी, कार्यस्थल पर सहयोग बढ़ेगा, शिक्षा, राजनीति और सामाजिक संबंधों में सकारात्मकता आएगी। कुल मिलाकर समाज अधिक सुंदर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बन जाएगा। तो यदि समाज रे समस्ते निज कथबार्ता को मधुर कर दियंती ताहले लोकମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ଆଉ ଶତ୍ରୁତା କମିଯିବ ଏବଂ ସମାଜ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶାନ୍ତିपूर्ण ହୋଇଯିବ। 5 नंबर प्रश्न, खजूर, ताड़ और नारियल जैसे पेड़ों की उपयोगिता क्या है? यही गछ गुड़िकर उपयोगिता विषय में देखा गले नारियल प्रथमे जोटा कि नड़िया गछ खाने और तेल के लिए माने नड़िया खाती एवं तार तेल मध्य व्यवहार करती। तार जो जटा माने नड़िया कता जो थाए ताकू रस्सी भली व्यवहार करा जाए। तार पत्र गुड़ी को छपर आउ टोकरी टोकरी माने पाछिया छाल तार नड़िया गछर छाल मध्य व्यवहार रे लगी थाए। सेमिति खजुरी गछ, खजुरी होची मीठा फल देई थाए। से खजुरी गुड़ तैयारी हुए, चाशनी माने चीनी भी तैयारी हुए। तार पत्र टोकरी आ झाड़ू पाचिया एवं झाड़ू तैयारी हुए। तार तना माने गंडीटा इंधन बा जाळेनी रे लगी थाए। ताड़ ताଳ गछ, ताଳ गछर ताड़ी हुए माने ताळरू गोटे ताड़ी तैयारी हुए। तापरे गुड़ मध्य तैयारी होइथाए। पत्ररू छपर आ लेखिबा कामरे मध्य लगी थाए। ताଳ पत्र लेखनी आगुर थिला, से लेखन कार्य रे मध्य लागे। तना माने गंडीटा इंधन आउ निर्माण कामरे मध्य लागे। आमे एथिरु शिखिले कोन? बाहरी आकर्षण
से ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगिता और गुण होते हैं। बाहर आकर्षण बेसी उपयोगी तार गुण होता है। मनुष्य को भी अपनी उपयोगिता से याद रखा जाना चाहिए, न कि दिखावे से। 6 नंबर प्रश्न, यदि समाज में कोई किसी की आलोचना न करे तो क्या होगा? लाभ ना हानि? देख पिलामाने हानि बेसी हब, क्षति हब कहीं। लाभ कौन हब? शांति और अच्छे संबंध बन सकते हैं। हानि कौन है पिलामाने? गलतियों का सुधार नहीं होगा, भ्रष्टाचार, अन्याय और बुराइयां बढ़ेंगी, विकास रुक जाएगा क्योंकि आलोचना सुधार का माध्यम है। तेणु जनकर आलोचना करने द्वारा ही तार भूल को से सुधारी थाए। एथिरे तम मानकर विचार कौन? देख मेरा विचार अच्छी, आलोचना होनी चाहिए पर मधुर वाणी में और सुधार के उद्देश्य से। आलोचना करो किंतु ताकू कहिबार शैली एवं ताकू सुधारिबा उद्देश्य रे तार आलोचना करा जाओ। अंधी प्रशंसा और अंधी आलोचना दोनों हानिकारक है। मिछ प्रशंसा किंबा भूल आलोचना दुईटा जाक हानिकारक होता है। तापर देख पिलामाने भाषा ज्ञान, एठी किछि शब्द देइछि तार खड़ी बोली बा हिंदी रूप में लिखिबा। दौर हिंदी रूप होछि दोनों, काके माने किसको, शोभाय माने स्वभाव, शीतल होछि शीतल, बानी होछि बाणी। 2 नंबर रे पर्यायवाची शब्द देइछि, गुरुकर पर्यायवाची बा समानार्थक शब्द अछि आचार्य, शिक्षक, उपदेशक, मार्गदर्शक। गोविंदकर पर्यायवाची अछि विष्णु, कृष्ण, हरि, नारायण। सेमती साधुर पर्यायवाची होछि संत, भक्त, ऋषि, महात्मा। पेड़र पर्यायवाची होछि वृक्ष, द्रुम, रुख। पंथीर पर्यायवाची होछि यात्री, राहगीर, मुसाफिर, पथिक। कुटीर पर्यायवाची झोपड़ी, कुटिया, छोटा घर, आश्रम। पानीर पर्यायवाची होछि जल, नीर, अमृत, तोय। तापर देख पिलामाने विलोम, विलोम माने होछि विपरीत शब्द। साधुर विपरीत असाधु, दुष्ट, पापी। सारर विपरीत सारहीन, निरर्थक, फालतू। बड़ार विपरीत होछि छोटा, गुरुर विपरीत शिष्य बा चेला, निर्मलर विपरीत मलिन, गंदा, अपवित्र। 4 नंबर दीजिए कबीर दास जी के दोहे से तुकांत शब्द दोहे का उदाहरण। तुकांत माने जोटा शेष पद पटुथुव, जेमिति देख गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, सेमिति शेष देख एटी कौन है पाए है। तापरे बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, पाए बताए। से भाया तुकांत शब्दर अन्य उदाहरण आम देखा, संत पंथ, राम नाम, गुरु शुरू, भाई खाई, देखा लेखा, माया छाया, काम आउ नाम। एगुड़िक तुकांत शब्द। तो पिला माने प्रश्नोत्तर आलोचना सरी जाइछि। जदि वीडियो भल लगी थाए ताले वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो एवं सांग मानक सहित शेयर करो। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।